Dear students, welcome back to my YouTube channel that is Study in Depth. Dear student, today I'm going to start new chapter that is Human Body, Skeleton and Muscular System. This chapter is 7 of class 5th. Okay dear, so I'm going to start this chapter na. Okay dear, now I'm going to start this chapter. ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. देखो बाबू, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपने बॉडी के बारे में. हमारे बॉडी में बोन्स जो होते हैं, स्केलेटन सिस्टम किसको बोलते हैं, हड्डी जो होता है हमारा, अलग अलग जॉइंट होता है हर एक जगह में. हमारे बॉडी में जॉइंट्स है तभी तो हम अपने आप को, हमारे जो हैंड से इसको बेंड कर पाते हैं ना, मुड़ा पाते हैं. तो इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बाबू, देखो हमारा बॉडी जो है वो कैसे सपोर्ट करता है, एक फ्रेमवर्क बना. ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा, इसी को स्केलेटन बोलते हैं. अब इसी के कारण हमारा एक तरह का फ्रेम है. कैसे हम कोई भी अगर मूर्ति वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, मूर्ति वगैरह बनाते तो उसका पहले फ्रेम बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी लगाया जाता है. ठीक है ना, तो उसी तरह से ये समझो कि हमारा फ्रेम है और उसके बाद ऊपर से मसल्स चढ़ाए जाते हैं. मसल्स है, नर्व्स है, बहुत सारे चीज़ है. ठीक है ना, तो इसी फ्रेमवर्क को ही हम लोग स्केलेटन बोलते हैं. और देखो जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होते हैं ना, उसमें क्या रहता है, कंसिस्ट बोन्स रहते हैं, हड्डियाँ रहती हैं. ठीक है, हड्डियाँ रहते हैं, साथ में जॉइंट्स रहता है. सभी जगह देखो, यहाँ जॉइंट्स है, यहाँ जॉइंट्स है, सारे जगह आपको दिखेगा जॉइंट्स दिखेगा. ठीक है, बहुत जगह इसमें जॉइंट्स होते हैं. फिर कार्टिलेज रहता है. कार्टिलेज भी हमारा हड्डी ही होता है जो सॉफ्ट होता है. उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. अब चलो हम लोग सबको एक एक करके पढ़ते हैं. पहले हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे ना. अब यहाँ पे एक बार हम आपको इसको फ्रेम को दिखा देते हैं. इस फ्रेम को देखने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए किसको क्या बोला, ऊपर वाला जो हमारी जो खोपड़ी जिसको बोला जाता है, अपने लैंग्वेज में इसको स्कल बोलते हैं हम लोग. ओके बाबू, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीक़ा से हड्डियाँ ढेर सारा, इसको रीप कैच बोलते हैं. ओके, बैक बोन हमारा, ये जो लॉन्ग बोन दिखाई दे रहा है, इसको बैक बोन बोलते हैं. क्लियर है यहाँ तक. अब हम लोग आते हैं इस पे. बोन्स आर द हार्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमको पता है कि बोन्स क्या है, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है. ओके ना, बोन के अंदर एक बोन के जब हड्डी उसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद देखते हो एकदम सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. मतलब कि जब ये, जैसे कि हमारे ये हड्डी है, बोन है, अब इसको हम बीच से तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद अंदर से एक लिक्विड निकलता है. मतलब कि आपका कहने का मतलब लिक्विड टाइप निकलता है. कैसे क्रीम वगैरह रहता है उस तरीक़ा से आपको दिखाई देगा. ठीक है ना, तो उसको हम लोग मैरो बोलते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरो बोलते हैं. ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द मैरो. और जो ब्लड सेल्स होते हैं, हमारा जो ब्लड होता है वो किसके अंदर बनता है, यही मैरो के अंदर बनता है. ठीक है बात. अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑलमोस्ट 206 बोन्स. और ये वाला जो फ्रेमवर्क है ना, इसमें टोटल हड्डियाँ कितना होता है, 206 होते हैं. ठीक है, टोटल हड्डियाँ कितने होते हैं हम लोग में, मतलब मैच्योर वन में, मैच्योर बच्चे में हड्डी ज़्यादा होता है. जो छोटा बच्चा होता है ना, एकदम बेबी होता है, उसमें इससे ज़्यादा होता है. ठीक है, और हमारे जो मैच्योर आदमी होता है, जैसे 20 एबव 18 एबव, तो उसमें टोटल हड्डियाँ कितने होते हैं, 206 होते हैं, 206 होते हैं. क्लियर है यहाँ तक. ओके, देखो तो यही बोन्स को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं. ये तो पता है आपको कि ये हमारे बॉडी को क्या देता है, शेप देता है. अब हमारे अंदर वाला पार्ट को, जैसे कि ये जो रीप कैच है, रीप कैच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. ये जो रीप कैच है, रीप कैच के अंदर हमारा क्या रहता है, लंग्स रहता है. ठीक है ना, ये सब लंग्स को क्या करता है, हर्ट रहता है, इसको प्रोटेक्ट करता है. वो सब तो एकदम इंटरनल बॉडी वर्क है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है. मतलब वो ऐसा ऑर्गन है जो कि सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं. अगर ये सब नहीं रहेगा तो उस पर अगर हमको कोई यहाँ पे कोई पुश करेगा, मारेगा, तो हमारा वो सब दब सकता है. इसलिए ये सब चीज़ ये रहता है ताकि उसको बचाता है. ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है. क्लियर है यहाँ. अब ये हमारे बॉडी को क्या करता है, शेप देता है. हम लोग कैसे मूर्ति बनाते हैं तो उसको शेप देते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी लगाते हैं. तो अगर ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे हमारा शेप देगा. अगर ये नहीं रहेगा तो सिर्फ अगर मसल्स रहेंगे तो हम लोग फिर नीचे ज़मीन में रहेंगे, हम लोग ऊपर नहीं चल पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे. देखते हो ना, स्नेल्स वगैरह जो मिट्टी में रहते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, उन लोग के पास हड्डी नहीं होता, इसलिए उन लोग क्या रहते हैं, ज़मीन में चलते, उन लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं. ओके डियर, अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अलग अलग तरह का जो ये स्केलेटन है ना, ये स्केलेटन, इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग ऑर्गन को क्या करता है,
प्रोटेक्ट करता है, जैसे रिब कैच किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, स्कल जो हमारा है ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट यहाँ स्केल तो ऊपर से सर से दिया गया है। सर देखो जो स्कल है जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, ये हमको ब्रेन को, हमारे अंदर जो ब्रेन है जिसमें दिमाग है जिससे हम लोग सारा कुछ याद रखते हैं, पढ़ते हैं, सारा जो कुछ हमारे माइंड में हमको याद रहता है वो चीज़ के बारे में हम लोग, ब्रेन होता है, उसी ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करता है, जो आइज़ है, ईयर्स है, कान को प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, हमारे जो फेस है, हमारा जो फेस है, जो फेस का एक्सप्रेशन होता है, जैसे सामने कोई देखता है, इसको शेप देता है, एक अच्छा शेप देता है ताकि हम लोग अच्छा दिखें। ठीक है, अगर ये टेढ़ा टाढ़ा रहेगा तो अच्छा नहीं ना दिखेगा। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 20, और जो स्कल होता है उसमें टोटल बोन्स कितने होते हैं, 22 बोन्स होते हैं, टोटल 22 बोन्स होते हैं, जो कि उसके अंदर फिक्स रहता है। नीचे वाला जॉ को छोड़कर, नीचे वाला जॉ को छोड़कर मतलब क्या, जैसे कि ये देखो, ये हमारा जो है, ये वाला जो लोअर जो यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ना, इसको छोड़कर टोटल कितने बोन्स हैं, 22 बोन्स है ना, यहाँ तक हमारा टोटल 22 बोन्स है, ये वाला नीचे वाला को छोड़कर। कॉट, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके डियर, अब देखो, वी आर एबल टू मूव एंड वो टॉक इट बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर जॉन, वी हैव ऑल्सो टीथ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग जो मूव करते हैं, अपना जो माउथ है इसको चलाते हैं, अभी जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं तो मेरा माउथ चल रहा है, ठीक है ना, माउथ चल रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो ये जो हमारा मूवेबल जो है, अगर ये वाला नहीं रहता है यहाँ पे, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स रहता तो हम लोग मुंह को चला भी नहीं पाते। हड्डी रहता तो फिक्स रहता तो कैसे मूव करा पाते, तो फिर टूट ना जाता ऊपर नीचे करते तो ये ज्वाइंट रहता है एक दूसरे में, ताकि आप उसको चलाओ तो आराम से इजीली मूव कर जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बाइट कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को, खाना को चबा पाते हैं, ठीक है ना। तभी अब बैकबोन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हमारे जो पीछे साइड में रहता है, पीठ में, इसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कॉलम टाइप बनाया हुआ है। ओके, देखो इस तरीक़ा से बनाया हुआ है, इसलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और इसकी मदद से, जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इसकी मदद से हम लोग खड़ा रहने में मदद करता है। हम लोग जो स्ट्रेट खड़ा रहते हैं ना, ये वर्टिब्रल कॉलम के कारण होता है, जो हमारा बैकबोन है। अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो हम लोग स्ट्रेट खड़ा हम लोग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे डिक्स लाइक बोन्स के बना हुआ रहता है, मतलब कि छोटा छोटा बोन्स, देखो छोटा छोटा बोन्स एक दूसरे में कंबाइंड रहता है, इस तरह से डिक्स रहता है, छोटा छोटा डिक्स रहता है, और इस तरह का बोन से बना हुआ रहता है ना, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। यहाँ पे देखो डिक्स लाइक स्ट्रक्चर गोला गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का बोन छोटा छोटा मिलकर ये बना हुआ होता है, और उसी को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। इसी को, जो डिक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है गोला गोला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। दैट आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वर्टिब्रा। और ये वाला सारा जो डिक्स लाइक स्ट्रक्चर एक साथ ज्वाइन होकर क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें टोटल वर्टिब्रा में कितने वर्टिब्रा है, टोटल 33 वर्टिब्रा है। ठीक है ना, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये टोटल 33 होते हैं। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होते हैं, तभी देखते हो ना सर्कस में जाते हो तो वहाँ गर्ल्स लोग क्या करती, पूरी अपने आप को, शरीर को बेंड कर लेता है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो कोई भी अपना शरीर को ऐसे इस तरीक़ा से मोड़ नहीं पाता ना, तो इसी के कारण उन लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। और देखो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये वाला, जैसे कि इसको आपको मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको पोस्चर आपको सही रखना होगा। जैसे कि आप लोग स्ट्रेट बैठते हो, चेयर वगैरह पे बैठते हो, तो कोई इस तरह से पूरा झुका हुआ बैठता है, ठीक है ना, तो हम लोग को झुक कर नहीं बैठना, हमको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है एकदम बिल्कुल इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। अब इससे हम लोग क्या होता है कि हमारा ये सही रहेगा और हम लोग को सीधा खड़ा होने में मदद करता है। ठीक है, और अगर और भी कुछ है, जैसे कि योगा करके हम लोग इसको कर सकते हैं, या तो फिर गुड एक्सरसाइज करके भी आप इसको अपना वर्टिब्रल कॉलम को सही रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट था हम लोग देख लिए उसमें। अब हम लोग रिब कैच के बारे में बात करते हैं ना। रिब कैच में क्या होता है कि ये जो हमारा रिब कैच है, इसमें टोटल जो हड्डी होता है 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर मतलब कि यहाँ इधर 6 होते हैं, इधर 12 होते हैं, 12 इधर होते हैं। ठीक है बाबू,
ठीक है ना, 12 पेयर्स होते हैं, इधर 12 इधर 12, तो दोनों सब ज्वाइन होकर क्या बनाता है, पूरा हड्डी 12 मिलकर क्या बनाता है, रिब कैच बनाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे अंदर वाला पार्ट को, जो ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, हार्ट, हमारा जो दिल होता है, वो दोनों इसी के अंदर होता है ना, और इसी के अंदर को ये रिब कैच क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, कोई भी देखते हो ना, किसी को फैट से मार देता है, फिल्म वगैरह में देखते हो, यहाँ पे मार देता है डायरेक्टली यहीं पे, तो उसको कुछ नहीं होता, इंटरनल पार्ट को ये बचा लेता है। ठीक है, ये सब बहुत मजबूत होता है। अराउंड द चेस्ट कॉल्ड द रिब कैच, देखो हमारा जो चेस्ट है जहाँ पे, उसी को हम लोग रिब कैच बोलते हैं, वहीं के अंदर, उसी के अंदर रिब कैच होता है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉन्ग बोन इन फ्रंट, और इसके आगे में एक लंबा सा बोन होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, ये लंबा वाला बोन को स्टर्नम बोलते हैं। अब ये जो हमारा ये जो रिब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो ठो, ठीक है, इसको फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे ये ज्वाइन नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब बोला जाता है। ये सब बाकी सब इसमें ज्वाइंट है, लेकिन ये वाला अलग है। ठीक है बाबू, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा फ्लोटिंग रिब्स है, ये इसके बारे में बता दिया। और ये स्टर्नम के बारे में क्या है, ये जो हमारा जो है, ये बाकी सब जो रिब कैच है, इसको जोड़े हुए रखता है, रिब कैच को आपस में। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ से ये वाला स्टर्नम है, इससे पीछे जाता है, जाकर किस में ज्वाइंट हो जाता है, बैकबोन में। ओके डियर, अब देखो यहाँ पे बोन क्या करता है, 3 फंक्शन परफॉर्म करता है ना। अब कौन कौन सा है वो देख लेते हैं सबको। फर्स्ट तो हमारा क्या है, ये हमारे बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, और इससे क्या बनाता है, एक स्केलेटन बना देता है, ताकि हम ये जो फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, हमारे बॉडी को यह क्या करता है, पूरा फुल स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर से मसल्स होते हैं ना। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स को ये हमारे बचाए हुए रखता है। जैसे रिब कैच कैसे हमारा जो भी रिब कैच लंग्स को और हार्ट्स को बचा कर रखता है, उसी तरह से ये और भी हड्डियां हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखे हुए रहते हैं। ये इसका फंक्शन है। थर्ड फंक्शन क्या है, और जो ब्लड सेल है ये बोन के अंदर बनता है। जो मैरो हम बताएं ना, मैरो किसको बोलते हैं, हमारे जब हड्डी तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है उसी को मैरो बोलते हैं। उसी के अंदर ब्लड सेल बनता है। बहुत बच्चे को सेल के बारे में नहीं समझ में आ रहा। सेल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारा जो बॉडी है ना, छोटा छोटा चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कैसे आपके घर है, तो घर आपका जो ये घर है उसमें जो रूम बना हुआ है ईंटा से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, तो वो ब्रिक्स मान लो एक सेल है, ठीक है ना। वो सेल तो वो छोटा छोटा ईंटा लगाकर एक रूम बना दिया गया। उसी तरह से हमारे अंदर जो ब्लड्स बनते हैं छोटे छोटे चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, दैट इज़ सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना। देखो अब जॉइंट्स क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारा जॉइंट्स होता है, एक दूसरे से हड्डी मिला हुआ रहता है, तभी हम अपना पैर को मोड़ सकते हैं, हाथ को मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जॉइंट के कारण होता है। हमको पहले ही पता है कि जो बोन्स होते हैं हमारा बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है पूरी तरह से, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। क्या आप यहाँ से यहाँ हड्डी को मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकता है? नहीं ना। ये प्लास्टिक थोड़ी है कि इसको आप मोड़ लोगे, ये फिर टूट जाएगा ज़्यादा मोड़ोगे तो हम लोग इसको कैसे मूव कराते हैं, कैसे हम अपना पैर को मोड़ लेते हैं, हाथ को मोड़ लेते हैं, ठीक है, और अपना पूरा शरीर को भी मोड़ लेते हैं, ऐसा कैसे होता है। तो अब देखो, वी आर एबल टू मूव आवर स्केलेटन एट द पॉइंट वेयर द टू बोन्स मीट। अब देखो हम लोग अपने आप को मोड़ पाते हैं, हड्डी को, जहाँ पैर है, हाथ है, ये सब गर्दन है, इसको घुमा पाते हैं। तो किसके कारण होता है, जैसे कि एक हड्डी ये हुआ, एक हड्डी ये, बीच में यहाँ पे जो ज्वाइंट हुआ है लाकर मिला है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपना पैर को मोड़ पाते हैं, ठीक है, या हाथ को मोड़ पाते हैं। यहाँ पे पिक्चर ये हम अभी बताएंगे आपको, तो और अच्छा समझ में आएगा। इस पिक्चर को देखना, ये हमारा लिम्स है। लिम्स मतलब नीचे वाला जो पैर होते हैं उसका लोअर लिम्स का दिया गया है। हमारे में कितने टोटल लिम्स हैं, हाथ पैर ये सार मिलाकर 4 लिम्स है ना, 4 है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमूर बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमूर बोलते हैं। फिर यहाँ वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हार्ड एंड इमूवेबल। ये हार्ड होता है पूरी तरह से, अब ये इसको आप मूव नहीं करा सकते, मूव कराओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है कि जॉइंट्स है, 2 बोन आकर यहाँ मिला हुआ है आपस में, ठीक है, यही जॉइंट है, यहीं से हम लोग मूव करा पाते हैं, अदरवाइज़ हम मूव नहीं करा पाते हैं।
यहाँ पे देखिए ये बोन्स एक आया है, एक लाइन ऐसे गया है, दो टाइप आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग फिबुला बोलते हैं इधर वाला को, नीचे वाला को टिबिया बोला जाता है ना। ये सब चीज़ है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बाबू, द पॉइंट्स पे, यहाँ तो दो, एक यहाँ हड्डी है एक यहाँ हड्डी है, तो दो हड्डी यहाँ पे मिला, ठीक है ना, दो बोन्स मिला, ठीक है, दो बोन्स मिला। अब देखो द पॉइंट वेयर द थ्री बोन्स, अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीन बोन्स है, वो फेमूर है, टिबिया है, फिबुला है, मीट, इज कॉल्ड द जॉइंट। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे तीन बोन्स मिलते हैं, हड्डी जाकर मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आकर तीन हड्डी मिला है, फिबिया मिला है, फिबुला मिला है, टिबिया है, फेमूर है, ये सब पॉइंट क्या है, मिला हुआ है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट मतलब कि आपस में जाकर मिल जाना ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जॉइंट्स परफॉर्म टू फंक्शन, जॉइंट जो है उसमें भी दो फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, बोन्स को अच्छे से पकड़े हुए रहता है, ठीक है, टू फॉर्म अ स्केलेटन, और स्केलेटन को एक बनाता है, एक हमारा जो स्केलेटन पूरा बॉडी है वो स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक इसको बनाता है। दे अलाउड द स्केलेटन टू मूव, अब ये क्या अलाउ करता है, स्केलेटन को मूव कराने में अलाउ करता है, जो विच वुड अदरवाइज बी रिजिड, क्या हो जाएगा ये अगर जॉइंट नहीं रहेगा तो ये हम मूव नहीं कर सकते अपना बॉडी को, ये क्योंकि बहुत रिजिड होगा, ठीक है, रिजिड होता है। अब हम लोग यहाँ जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग तरह का जॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग जॉइंट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे कि कितने तरह का जॉइंट्स होते हैं। देखो हमको पता है कि अलग अलग जॉइंट्स होते हैं हमारा, कहीं कोई जो हमारा हड्डी होता है इमूवेबल होता है, मतलब कि उसको हम मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है, और कहीं क्या होता है, मूवेबल जॉइंट होते हैं। ऐसा जॉइंट होता है, कहीं जॉइंट है आपका, उसको जॉइंट भी है लेकिन वहाँ पे आप उसको मूव नहीं करा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जॉइंट है जो आप उसको मूव करा सकते हो, हिला डुला सकते हो। जो जॉइंट्स इन द स्कल्स आर रिमूव्ड, अब स्कल जो हमारा खोपड़ी है, जो माथा है, उसमें क्या होता है कि जॉइंट होते हैं लेकिन उसको हम मूव करा सकते हैं, अरे सॉरी मूव नहीं करा सकते वहाँ वाला पार्ट्स को ना, ये अलाउ नहीं करता है किसी भी तरह का मूवमेंट जॉइंट होते हुए भी, ठीक है। लेकिन कुछ अलग ढंग का जॉइंट्स होते हैं जिसमें हम अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करा देते हैं, ठीक है। अब चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, दे आर फाउंड मोस्टली इन द हिप एंड शोल्जर। ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, हिप हमारा जो कमर है ना, कमर में पाया जाता है। शोल्जर हमारा जो बाँह है, जो ऊपर जहाँ पे आपका ये जैसे बंडी पहनते हो ना, बंडी कपड़ा पहनते हो ये वाला, तो ये हमारा जो बाँह है यहीं पे क्या होता है कि हमारा देखो यहाँ पे ये वाला जो बाँह है ना, यहाँ पे जो जॉइंट होता है ये हमारा मूवेबल जॉइंट होता है। ये हमारा कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ देखते हो ना बॉल टाइप, जब आपको छूते हो तो आपको बॉल टाइप दिखाई देता है, तो बॉल टाइप रहता है इस तरीक़ा से, ठीक है, बॉल रहेगा और सॉकेट रहेगा, ये जॉइंट रहता है। इससे हम अपना हाथ को देखते हो ना पूरा राउंड घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरीक़ा से राउंड घुमाते हो ना, तो ये बॉल एंड सॉकेट के कारण ऐसा होता है। अगर ऐसा जॉइंट नहीं रहता तो सिर्फ साइड और अपना हाथ का जो यहाँ वाला जो होता है, आपका हाथ देखो ये वाला, तो ये वाला जो हैंड होता है, यहाँ से आप जब मूव कराते हो अपना हाथ को तो सिर्फ आगे की ओर ऐसे करा सकते हो, पीछे की ओर नहीं ना जाता है, पूरा राउंड नहीं ना कराते हो। तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। दे अलाउ टू मैक्सिमम मोबिलिटी, ये हमारा ज़्यादा मोबिलिटी देता है, हम इसको ज़्यादा घुमा सकते हैं वहाँ से। वी आर एबल टू स्विंग आवर आर्म्स, लेग्स एंड डिक्सन बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट। हमारा जो लेग्स होते हैं वहाँ भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है नीचे वाला, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग राउंड घुमा सकते हैं, ठीक है। सो डियर, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो हो गया, पार्ट 2 हम कल अपलोड कर देंगे आप लोग का, ठीक है। लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, इसलिए हम यहीं पर आज स्टॉप करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।